क्या आपने कभी बिल्ली पाली है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा, जब भी आप उस बिल्ली के पास जाने की कोशिश करते हो, तो वो आपसे दूर भागती है। आप दोबारा कोशिश करते हो, वो फिर और दूर चली जाती है और आपको दूर से ही निहारती है। आप तीसरी बार फिर ट्राई करते हो, तो वो गायब ही हो जाती है। वहीं जब कुछ देर बाद आपका ध्यान किसी और चीज़ में होता है, तो वही बिल्ली आपके पास खुद ही चल कर आती है। ये फिनोमिना हमें बताता है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को चेज़ करते हैं या उसके पीछे भागते हैं, तो वो चीज़ या इंसान हमसे दूर भागने लगता है। पर जब हम उस चीज़ को या इंसान को अकेला छोड़ देते हैं, तो वो खुद ही हमारे पास चला आता है। ये मैकेनिज़्म बहुत अलग है उस थ्योरी से जो हमने आज तक सुनी है कि हमारे एफर्ट्स ही हमारी सक्सेस की चाबी हैं। और हाँ, ये बात सही भी है कि हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। पर ये इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू है द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट। ये लॉ हमें दिखाता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में जब किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाना हमें अक्सर उस चीज़ से दूर ले जाता है। हम और प्रयास करते हैं और हम उस चीज़ से और दूर हो जाते हैं। और वहीं अगर हम कम प्रयास करते हैं तो चीज़ें कभी-कभी सुधरने लगती हैं। तो हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे एक्शंस क्या हैं और ये जानना पड़ेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक काफ़ी फेमस ऑथर हैं मार्क मैनसन। उनकी एक किताब का एक सेंटेंस है कि वांटिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज़ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक्सेप्टिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज़ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस को चाहना एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, पर वहीं नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो हम जितना ज़्यादा खुशी को चाहेंगे, हम उतना कम खुश होंगे, क्योंकि ऐसा करते समय हम खुद को ये रियलाइज़ करा रहे होंगे कि हमारे पास खुशी की कमी है। और वहीं अगर हम सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो है, बिना कोई खामियां निकाले या बिना क्रिटिसाइज़ किए, तो खुशियां हमारे पास खुद ही चल कर आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के बारे में, ओवरकमिंग फियर, अचीविंग गोल्स और परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति है जिसे इंसोमिया की बीमारी है और वो सोने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा सोने की कोशिश करता है, वो उतना ज़्यादा ही जागता है और वो जितना ज़्यादा जागता है, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो फिर दोबारा सोने की कोशिश करता है और ऐसे ही कुछ देर तक और कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति थक कर कोशिश करना बंद कर देता है और ये मान लेता है कि वो सो नहीं सकता। और जैसे ही वो सोने की कोशिश बंद करता है, उसे अचानक से नींद आ जाती है। नींद एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद पर फोर्स नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, क्योंकि हम नींद को एक रिलैक्सेशन की फ़ॉर्म में देखते हैं। पर जब हम नींद को खुद पर फोर्स करते हैं, वो रिलैक्सेशन की फ़ॉर्म में नहीं रहती, वो रिलैक्सेशन से बिल्कुल अपोज़िट हो जाता है। एक और चीज़ है, जो हम खुद पर फोर्स नहीं कर सकते, वो है अट्रैक्शन या कहिए आकर्षण। कोई भी किसी से सोचकर आकर्षित नहीं होता, वो बस हो जाता है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, हम उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि जिस चीज़ को पाने में मुश्किल होती है, वो चीज़ अक्सर हमें अट्रैक्टिव लगती है। हम जितना ज़्यादा किसी को चेज़ करेंगे, हम उसके लिए उतने कम अट्रैक्टिव हो जाएँगे। मगर वहीं अगर हम चेज़ करना बंद कर देंगे, तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। आइए इस बात को एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जब कोई कपल अपने बेडरूम में प्राइवेट टाइम एन्जॉय कर रहा होता है, तो कभी-कभी वो बेटर परफ़ॉर्म करने के लिए खुद को फ़ोर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है और वो बुरा परफ़ॉर्म करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जब हम अपना आउटकम पहले से माइंड में फिक्स कर लेते हैं, तो हमारी परफॉर्म करने की क्षमता घट जाती है। इस सिचुएशन से निकलने का मेथड है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ये मेथड हमें हाइपरटेंशन या बहुत ज़्यादा कोशिश करने से रोकता है। इस मेथड में हमें जो आउटकम चाहिए होता है, हम उससे अपोजिट की विश करते हैं। जैसे अगर हमें सोना है, तो हम जागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करते समय हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते, तो इसलिए एंजाइटी भी नहीं होती और हमें जल्दी नींद आ जाती है। तो इस वीडियो का एक कंक्लूज़न है कि कई बार हमें खुद को ज़्यादा कोशिश करने से रोकना चाहिए। कई बार हमें ये समझना चाहिए कि हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार चीज़ों को उनके हिसाब से छोड़ देना चाहिए।
या कह लीजिए कई बार हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कई बार नहीं में ही चीज़ें छुपी होती हैं। तो आई होप इस वीडियो का पॉइंट आपको समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।